नमस्कार, मैं हूं वार्तिका। एशिया विल हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ है संगम विहार के एक बजट स्कूल के प्रबंधक मिस्टर राजेश मल्होत्रा। राजेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जी राजेश जी, कोरोना वायरस और लॉकडाउन का क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे छोटे बजट स्कूल्स की, जो प्राइवेट छोटे बजट स्कूल्स हैं, उन पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या असर पड़ा है। राइट, जैसे कि स्वाभाविक है, नॉर्मल टाइम्स में भी जब कोविड नहीं, प्री कोविड या प्री कोरोना टाइम अगर हम बात करें, तब भी ये स्कूल्स जो जो अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स कहलाते हैं, इनकी फीस की रेंज इज फार लेस दैन द अदर प्राइवेट स्कूल्स विच आर कॉल्ड द हाई एंड, जो जो जाने माने या वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल्स या जो बड़ी चेन ऑफ स्कूल्स हैं, उनके मुकाबले इनका फीस स्ट्रक्चर और सब कुछ ही एक अफोर्डेबल या बजट की कैटेगरी में आता है। तो हम लोग नॉर्मल टाइम्स में भी बड़ा फीस पे निर्भर होता है, पूरा का पूरा इनका दारोमदार सब कुछ कैसा चलेगा और फीस पे निर्भर करता है पेरेंट्स कितने पे करते हैं। तो नॉर्मल टाइम्स में भी आसान नहीं होता है, बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत जेन्युइन मजबूरी होती है, तो स्कूल बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। बट कोविड के बाद, जैसे आपका सवाल था, कोविड के बाद वन कैन इमेजिन हमारे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डेली वेज अर्नर्स हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, और लो रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट जॉब में भी। तो बहुतों की जॉब छूट गई, जेन्युइनली बहुत बड़े दिक्कत में है। तो सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ा है कि जो साइकिल फीस देने की जो चलती है, तो वो जेन्युइनली पेरेंट्स नहीं दे पाए और उसमें बहुत बड़ी रुकावट आई। मैं अपने स्कूल की बात करूं तो अभी 15% के लगभग फी कलेक्शन हुई है, वो भी केवल अप्रैल के मंथ की। सरकार का दिल्ली में ये कहना था कि आपको कोई भी और फीस आप नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द मंथली ट्यूशन फी। पेरेंट्स को रिपीटेड मैसेज दिए गए हैं, कईयों के जेन्युइन वो रहे हैं, बट फी कलेक्शन रिजल्टिंग इन कि हम सैलरी देने में असक्षम रह रहे हैं टू लार्ज अमाउंट ऑफ टीचर्स, बहुत कट करके देनी, बट ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। तो वो सब डॉट्स को जोड़े रहना इज ए मेजर चैलेंज। मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा, जिसमें बड़ी चिंता में पड़ गए हम लोग सारे। जी, तो आपने बताया कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिली में पहले ही काफी सारे कंस्ट्रेंट्स थे, अ, उनके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड या फिर उनको जो सुविधाएं या संसाधन मुहैया थे उनसे रिलेटेड। तो इस सब के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से काम कर रही है? कितना आप लोग सफल हो पा रहे हैं बच्चों को एजुकेशन का पेस बनाए रखने में? क्या चैलेंजेस आप लोगों के सामने हैं? अरे आई थिंक बहुत सही सवाल आपने पूछा। अब ऑनलाइन के रेंज आप सोच सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हमने बात की, हम ऑब्वियसली हम अभी बजट प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। टीचर स्कूल के एंड से अगर सक्षम भी हो, जिसके ऊपर एक सवाल है, सक्षम हो टू डू ए लाइव सेशन, जो ज़्यादातर पेरेंट्स ऑनलाइन जिसको मान के चलते हैं, तब भी एट द अदर एंड एक लैपटॉप या एक स्मार्टफोन ऑफ ए बिग स्क्रीन और एक टैब अभी ऑलरेडी चर्चा में है कि जी वो इतना खर्चा पेरेंट्स को करना पड़ता है, उनके पास वो नहीं है। तो हम लोग वो जेन्युइनली फेस कर रहे हैं, बिकॉज पहले कभी स्थिति ऑब्वियसली किसी ने फेस नहीं की। डेटा अवेलेबिलिटी, कईयों ने अपने फ़ोन नंबर बदल लिए, पेरेंट्स ने, एक फ़ोन है, 2 बच्चे हैं उस घर में, 3 बच्चे हैं, आप उसको ऑनलाइन पढ़ाओ तो बच्चा उस समय लाइव उस समय आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, छोटे घर है, डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और हम खुद भी मान के चलते हैं, हमारे टीचर्स को भी पहली बार ये ऐसा फेस करना पड़ा, तो वो भी सक्षम नहीं है कि उसको वो ऑनलाइन एक पूरे प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सके। बहरहाल दिल्ली और मेट्रोज में बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी हेल्प तो अवेलेबल है, बट हम लोगों ने ऑब्वियसली आप यकीन मानेंगे कि सिस्टम वो अपनाओ जिसमें 80% तक बच्चों को लाभ हो, वो मिस आउट ना कर जाए। इफ यू चूज ए सिस्टम जहाँ पे 80% उसमें डिडक्ट हो रहे हैं, सपोज आप आपके एक्सपेक्टेशनों के लाइव जाएंगे, इस समय आपको आना एक बिग स्क्रीन हो, एंड देन देयर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, अटेंशन चाहिए, जो कि ये बच्चे उतने समय एक समय पे, खाली स्पेस चाहिए, नॉन डिस्टर्ब, तो वो सब हमारे वाले केस में तो पॉसिबल नहीं, हम जानते ही हैं। सो व्हाट्सएप और कुछ वीडियोस शेयर करके टीचर्स अपनी, या कुछ ऑडियोज इज व्हाट मेजरली जिस पे हम लोग फॉल बैक कर रहे हैं। 2-3 महीने हमारे टीचर्स ने वर्कशीट्स अपने आप बनाई, क्योंकि बच्चों को बुक्स जो लेते हैं वो नहीं ले पाए, जब फीस नहीं दे पाए तो बुक्स कहाँ से लेंगे। अब धीरे धीरे सब स्कूल अपना कोर्स भी कवर करने की बात हो रही है। तो आई वुड से क्लासरूम में जो टीचिंग होती है उसके मुकाबले अगर हम ऑनलाइन कहें, ऑनलाइन की रेंज हाईएस्ट इज एब्सोल्युटली, मैंने सुना है बड़े स्कूलों में टाइम पे बच्चे, स्कूल के टाइम पे बच्चे सामने आते हैं स्क्रीन पे,
टीचर 3-4 घंटे के लिए लेते हैं। इट्स ए प्रोफेशनल मैंने थॉरो क्लासरूम को रिप्लेस करके आप अपने घर से कर रहे हैं, बट हमारे केस में वो हमने देखा संभव नहीं है, बहुत सारे बच्चे मिस आउट हो जाते हैं। तो थ्रू वर्कशीट्स कुछ टीचर फेस टू फेस आके समझाया, देन द होमवर्क इज सेंट थ्रू व्हाट्सएप ओनली, टीचर्स फीडबैक देती हैं। बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं फ़ोन पे, क्लास में बहुत सारी कुछ टीचर समझा पाती है जो अभी इस पे स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं होता है। बहुत मेजरली इफेक्ट हो रहा है टीचिंग लर्निंग आई वुड से, और बहुत ऑलरेडी आई थिंक द डिबेट इज आउट कि दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर क्लासरूम की, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे जैसे स्कूल में खास तौर पे जहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ पूछना होता है टीचर से, और तो फीस नहीं आ रही है, ऑनलाइन में भी क्या क्वालिटेटिव हो रही है, मैं बड़ी ऑनेस्टली कन्फेस करूँगा कि उतने लेवल की नहीं हो रही है, पर अभी थोड़ा रिदम बना 2-3 महीने से, क्योंकि बच्चे उससे यूज टू हुए हैं तो कुछ हो रहा है, पर उसमें हर थोड़े दिन में टीचर्स को कुछ ट्वीक करना पड़ता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, 4-5 बच्चों ने भेजा तो क्लासरूम में प्रॉब्ली कॉपी करने का उसका नहीं होता है, तो इसमें 4-5 बच्चों ने अगर आंसर भेज दिए हैं, देन लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन जस्ट प्रॉब्ली उसको कॉपी करते हैं बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो फ़ोन पे भी बात हो रही है टीचर से, ऑनलाइन जो भेज रहे हैं उस पर भी अटेम्प्ट हो रही है, एंड नाउ वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ कर रहे हैं। बट ये अब एक माना गया है, एक बात मैं लास्ट बोलूँगा कि इस मुद्दे पे एटलीस्ट के द मोस्ट सस्टेनेबल थिंग इज एक छोटा स्मार्टफोन पे आप ऐसा क्या भेज सकते हैं जो क्लियरली देख सके, आराम से समझ सके, ज़्यादा आप बड़ा ना भेजें, ज़्यादा आप लेंदी बोले। सो देयर कैन बी एक्टिविटीज लाइक रीड पेज नंबर 21, 22, 23, पढ़ लीजिए, ओके, सो दैट्स नॉट ए गुड एक्टिविटी। हमारे टीचर्स आर ट्रेन कि हम बोल रहे हैं जब हम 2 पेज का आप दो, 1 पेज का दो, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस आप रखो, सो दैट द चाइल्ड हैज टू रीड इट प्रॉपर्ली एंड देन ही कैन ऑलवेज कम बैक। तो जी, ये हो रहा है, बट बहुत सारे बच्चे मिस आउट हो रहे हैं। अब अगर बहुत मैं सारे बच्चे मिस आउट हो रहे हैं जैसे आपने बोला, और काफी आई वुड सारे से आपने बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे हैं कि जो नॉट सो एक्चुअली प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आने, अपने शायद अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए जो काफी उम्मीदें लेके जिन पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को भेजा था, अब घर पे उस तरीके का माहौल नहीं है, छोटी सी जगहों पे कई सारे परिवार रह रहे हैं, बड़ा परिवार है, बच्चे को फोकस नहीं हो पा रहा है, एक खाली जगह नहीं मिल पा रही है पढ़ने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी और टैब और लैपटॉप जैसी प्रॉब्लम आपने कही। और वर्तिका, इफ आई कैन जस्ट ऐड क्विकली इसमें, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। जी। लॉकडाउन के टाइम पे पेरेंट्स घर में थे, हम्म। सपोज डैड का फोन था, अब वो भी जा रहे हैं काम पे, मॉम के पास जो फोन था, मदर के पास जो फोन था, उसमें शायद डेटा नहीं था, तो एक्सपेंस पहले ही मुश्किल हो रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ बड़ा केओस सा वहाँ पे है। तो प्रॉब्ली जब आ रहे हैं तो शाम को कुछ काम वो करके दे रहे हैं, तो रेडीली अवेलेबल नहीं। जैसे तो ऐसी स्थिति में आपने बताया कि होमवर्क भी बच्चे पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कोर्स कंप्लीशन की बात होती है, वो किस तरीके से आप लोग कोप अप करने का प्लान कर रहे हैं अब, और इस सब के बीच में क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए ये फेयर होगा कि उनको इस सिचुएशन में एग्जामिनेशंस मार्क और इस साल का जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनके क्षमता का आंकलन किया जाए? आई थिंक वंडरफुल क्वेश्चन। और हमारा हमारा स्कूल 8वीं तक है, सो ज़्यादा चैलेंज जिनके 9वीं 10वीं 12वीं तक के स्कूल हैं। अभी तक हमने पेरेंट्स सबको बोला है कि ये साल दुनिया थमी हुई है, तो हम लोग आई मीन हम अपने आप को कहाँ प्लेस कर रहे हैं। नॉर्मल कोर्स हमारे स्कूल में, ये बिल्कुल सही बात है, अगर अगर टीचिंग की जाए फ्रॉम द एंगल के लर्निंग आउटकम्स और बच्चे सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाए, तो नॉर्मल कोर्स में भी ये सिलेबस कवर करने वाला मेरा स्कूल कभी भी, मैंने उनको रश, एक बुक है उसमें अगर 10 चैप्टर्स हैं, सो आर सिंपल एम एंड गोल और सजेशन हमारी होती है कि आप 8 भी करें, 7 भी करें, पर करें कायदे से, बिकॉज देयर इज अ नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। अब इस समय वर्तिका आप सोच सकते हैं, आई थिंक सभी लोग सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का भी आ गया कि 30% सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड एंड ऑल दैट। इस केस में हमारे सिलेबस होता है बुक से कवर करते हैं, पर आपके अगर 3 महीने डाउन द लाइन सेशन शुरू हो गया और आपके 80% पेरेंट्स ने बुक्स नहीं ली है, तो टीचर किससे पढ़ाने वाले सिलेबस। तो यू आर काइंड ऑफ स्टार्टिंग, अभी जुलाई में आप स्टार्ट कर रहे हैं। बहरहाल टीचरों के पास बुक्स थी, तो उस बुक से वो पढ़ा रही थी, और आप जब सामने बुक पढ़ी हो तो बच्चे को उसमें रेफर करना आसान होता है। सिलेबस मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली कम से कम 40% कुड गो टिल 50% ऑल्सो हिट लेगा। अभी हम और 2 महीने तक खुलने का कोई चांस नहीं लग रहे हैं, दो देर आर क्लेम्स की जुलाई के एंड में खुलेंगे, रिव्यू करेंगे। साथ में एचआरडी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहा है कि अगस्त 15 को वी विल टेक ए कॉल। बहुत हिट करेगा। कमिंग टू दी
एग्जाम्स पॉइंट, the important point, मैम यूटी, सभी बच्चे ऑलरेडी पूछ रहे हैं टीचरों से कि सर मैम यूटी के हमारे मार्क्स एंड ऑल दैट, यूटी कब होगा? अब खुलने के बाद हम कह रहे हैं कि दिल बी क्विक रिविजन ऑफ जॉब को पढ़ाया जा रहा है, और यूटी ना करके बच्चों को बोला जा रहा है इफ यू पे अटेंशन टू व्हाट इज, अभी आपको जो दिया जा रहा है काम, उसको कायदे से अगर आप करते हैं तो एक बच्चों को भी सीरियसनेस आने के लिए कि आपके ये मार्क्स बेटा फर्स्ट यूटी में इंक्लूड होंगे करके। लॉट ऑफ स्कूल्स आर डूइंग द यूटी ऑन फोन इटसेल्फ, या ऑनलाइन पे यूटी फर्स्ट यूटी कर रहे हैं, बट प्रोवाइडेड आपने वो सिलेबस कुछ टीचर्स ने कवर किया, उससे डिपेंड करता है कि किसने कितने बुक्स लिए। इट्स नॉट फेयर ना, अगर 20% ने लिया है और आप अपने पेपर आपने बना दिया है, अभी 80% हैव नॉट इवन स्टार्टेड, उनको समझ नहीं आ रहा, इट विल नॉट बी ए फेयर सिस्टम। तो जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो वही करने की बात है। सो फर्स्ट यूटी और सेकंड यूटी आई थिंक मान के चलेंगे कि एवरेज मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वो बच्चे का लास्ट ईयर कैसा था, वो ऑब्वियसली दैट्स वन थिंग, ऑल्सो उसने 50% इस बार एफर्ट कैसा किया। सो एग्जाम सर्टनली टिल 8th क्लास, वर्तिका आपको शायद पता हो कि मिडिल लेवल तक विच इज टिल द 8th ग्रेड, गवर्नमेंट सेज यू हैव ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी, लर्निंग आउटकम्स, हेल्थ, होलिस्टिक एजुकेशन पूरा गोल होता है, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स होता है। और ऐसे केस में, और अभी जो स्थिति हमने जो डिस्कस की है उसमें तो एग्जाम्स आर रियली नॉट ए प्रायोरिटी। सो वी आर टेलिंग द चिल्ड्रन कि अभी आपको मार्क्स क्या आएंगे, वो क्या आएंगे, उसकी चिंता मत करें, बट बहरहाल रेगुलर अब आप पढ़ना शुरू करें, बिकॉज 1-2 महीने में स्कूल खुलने हैं। तो आई वुड से जो काम अभी हो रहा है उसको हम फर्स्ट ड्यूटी मान के चल सकते हैं। देयर कुड बी अ स्मॉल लिटिल मॉक टेस्ट टाइप, और कुछ एक टेस्ट लिया है व्हेनेवर द स्कूल्स रीओपन, बट 30-40% द सिलेबस वुड टेक ए हिट। आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा। जी और जी अभी अभी आप सुन रहे होंगे कई पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं इसको 0 ईयर डिक्लेयर किया जाए, सो जी। दिस अटर कंफ्यूजन आउट देयर। या तो इस पूरे मसले पे आपका क्या मानना है कि 0 ईयर क्यों ना डिक्लेयर किया जाए, जब पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम है, बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है, स्कूल्स को इतनी प्रॉब्लम है, टीचर्स भी उनके सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं, बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमने देखा कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, बच्चों को भी उनके साथ जाना पड़ा, शायद सब लोग अपनी किताबें भी साथ में नहीं लेके जा पाए होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स की जॉब छूट गई, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी जिनके बारे में हमने चर्चा की, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो आपका क्या मानना है इस पर, और अगर 0 ईयर ना घोषित किया जाए तो क्यों ना किया जाए? सो बल्कि मेरा उसके सवाल पे उल्टा सवाल है कि 0 ईयर मीन्स जो बच्चा चौथी में है, क्या मार्च 31 2021 के बाद वो थर्ड में ही रहने वाला, फोर्थ में तो वो जाएगा? ओके। एंड दिल्ली की गवर्नमेंट, हमारा स्कूल दिल्ली में है, इज़ वेरी कीन, शिक्षा मंत्री बहुत कीन है कि जल्दी जल्दी स्कूल खुले। हम सब मान के चल रहे हैं कि अर्लीस्ट भी अगस्त में होगा। कुछ पढ़ाई इज बेटर देन पढ़ाई, बट इस बार आई वुड से, जैसे मैंने अभी पहले बात की, सिलेबस और एग्जाम्स में क्या मार्क, क्या ग्रेड, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, दैट हैज टू बी केप्ट एट द बैक बर्नर। मेरी बेटी इज इन द फाइनल ईयर आपकी अंडर ग्रेजुएशन में, उनके एग्जाम्स अभी यूजीसी का आपने सुना कि वो नहीं हो पा रहा है। सो इट इज एट दैट लेवल। 5वीं 6ठी 8वीं में पेरेंट्स को हम बार बार बोल रहे हैं, उनको बड़ी चिंता होती है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 0 ईयर फ्रॉम द फी पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए बात सीधी सीधी आती है, लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे को, हम वहां जब बैठते हैं फॉर फी कलेक्शन और पेरेंट्स को हम जब बुलाते हैं फीस के लिए, हम जानते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है। लॉट ऑफ देम हैव परमानेंटली और टेम्परेरी माइग्रेट गांव में कर गए। अभी फोन कईयों का आ रहा है जब से हमने बोला कि हम बुक से पढ़ा रहे हैं कि सर हम तो यहाँ अटके हुए अभी आ नहीं सकते हैं। बहरहाल जो यहाँ पे हैं, कई लोग मान के चल रहे हैं कि ये सो कॉल्ड 0 ईयर या फीस देनी नहीं पड़ेगी। ओके, देयर इज अटर कंफ्यूजन आउट देयर। पहली बात तो गवर्नमेंट शुड कम आउट एंड डिक्लेयर। इसमें पेरेंट्स क्या बोले, स्कूल वाले क्या बोले, बट जो शिक्षा मंत्री है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, इट शुड नो कि भाई हम 0 ईयर अक्टूबर तक पहुंच जाए, अगर लॉकडाउन रहेगा, इफ वी आर क्लोज टू मार्च, इट हैज टू बी देयर कॉल। 0 ईयर इफ इट मीन्स कि नो फीस, देन सीधा सवाल आता है कि जिन टीचर्स की सैलरी है, कि सैलरी के लिए भी 0 ईयर है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज बोलो, रिलीफ बोलो। सरकार कैसे साइड में खड़े होकर सिर्फ छोटे स्कूल और बड़े स्कूलों का भी सुना है बहुत बुरा हाल है, उनका बुरा हाल होता है, हमारा और भी ज्यादा बुरा हाल होता है, बड़े प्राइवेट स्कूल की जो बात है। तो खड़े होकर देखिए, ऑनलाइन चलता रहे, किसी बच्चे का आप नाम मत हटाइए, एब्सोल्युटली शिक्षा का उद्देश्य कि बच्चे को यू कांट होल्ड गिल्टी। फीस आप मंथली लीजिए, फोर्स मत करिए। अभी हमने सारी स्थिति डिस्कस की, कितने सारे पेरेंट्स बाहर है, कितने नहीं दे पा रहे, तो सैलरी कहाँ से देनी? और उन टीचर्स से अगर मुझे ऑनलाइन टीचिंग करवानी है, इफ दे डोंट गेट दी
वी डोंट पे द सैलरी। बहुत सारे स्कूल्स बहुत सैलरी कट करके चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टीचर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं। इट्स अटर chaos आउट देयर। मेरी इफ इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज 0 ईयर, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन बताने की जरूरत है कि जी इस बार के एकेडमिक्स सब 0, क्लास से बच्चा रिपीट करेगा अगले साल, नहीं जी बिना एग्जाम लिए पास कर दो। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। फीस मत चार्ज करिए। अभी आज ही आई मीन बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, बट राजस्थान गवर्नमेंट आई थिंक हैज डिक्लेयर्ड और सेड दैट सस्पेंड दी फी कलेक्शन। जब तक लॉकडाउन तब तक फीस मत लीजिए, जब शुरू होगा फिर लीजिए। अब जब शुरू होगा तो फिर बकाया पहले वाली कैसी जाएगी? हम सरकार को कह रहे हैं वी आर एब्सोल्युटली ओके, हम फीस नहीं लेते, हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, तो यू स्टेप इन एंड प्रोवाइड अ रिलीफ। एंड वर्तिका मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो आई थिंक बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, तो हम लोग किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं दैट एनीवन कैन इमेजिन। बल्कि कल ही जब हमारे साथी किसी ने ये इंटरव्यू दी तो बात निकल के आई, ट्वीट पे उनको वापस मिले मैसेजेस फ्रॉम सम लॉट ऑफ पेरेंट्स सेइंग कि आप लोग 2 महीने में ही कैसे कंगले हो गए, आप स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट, आपका सरप्लस फंड होना चाहिए ना। तो बेसिकली बड़े स्कूलों के पास होता था, छोटे स्कूल हर मंथ के उस पर डिपेंड करते हैं। सैलरी देने पे बिल्कुल रुकावट आ रही है, तो गवर्नमेंट को पिच इन करके इसमें कुछ करना चाहिए। एक बात जो आपसे बोलना चाह रहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे आते हैं जो आरटी एक्ट के अंडर, उनकी रीइंबर्समेंट का इशू होता है। गवर्नमेंट कहती है आप 1 साल पढ़ाइए। अब दुनिया में हर जगह मेरे ख्याल से तो कायदा यही है कि आप जब पढ़ाते हैं तो हमको हर साल जिसको पढ़ाते हैं रेगुलर बच्चों को 7 साल की ट्यूशन फी आती है। हमारे को सरकार 1 साल बाद देती है, विच इज चलो हम उसको फेयर एंड मानते हैं। अभी मेरे स्कूल को 2019-20 एकेडमिक ईयर का हमारा बिल रेज्ड है और द रीइंबर्समेंट इज ड्यू। हमने गवर्नमेंट से गुहार की कि इफ नॉट नाउ, इतना बढ़िया ये मौका अगर आप हमको देते हो दैट इज रिलीफ फॉर सम 4-5 मंथ्स। अगर आप चाहते हो कि हम फीस नहीं चार्ज करें बट सैलरी दें, तो हमको वो भी नहीं मिले, हम फीस भी ना ले पाए, टीचर्स को सैलरी भी देनी है, फिर टीचर गोज एंड कंप्लेंट्स कि मेरे को स्कूल ने सैलरी नहीं दी है, देन स्कूल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। स्कूल आके क्या कहानी बोलेगा, वही जो मैं आपसे इतने टाइम से वो बोल रहा हूँ। इसमें मुझे सिर्फ पर्सनली एज ए एक्टिव एंड अलर्ट सिटीजन ऑफ द सिटी एंड द नेशन, हाउ कैन द गवर्नमेंट जस्ट एक साइड में खड़े होके बोले कि अच्छा जी देख रहे हैं। जी, तो बहुत सारी खबरें इस तरीके की आ रही थी कि कई सारे जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो इस स्थिति में सरकार से क्या मांग है आपकी? अगर ये एग्जैक्ट सरकार को ये कुछ क्लियर हो कि लेटेस्ट तब तक स्कूल खुलेंगे और से 0 ईयर ये तब वो 0 ईयर के मान के चलते, देन देयर हैज टू बी डिफरेंट प्लान। स्कूल रेंटेड बिल्डिंग में होते हैं, लीज्ड आउट बिल्डिंग्स में होते हैं, सारी साइकिल फीस से चलती है। नॉर्मल टाइम पे भी मैं जानता हूँ, मैं अपने स्कूल का मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूँ, मेरा स्कूल लकीली लॉकडाउन जब हुआ, हमारा 8वीं तक स्कूल है, तो मेरी 6ठी 7वीं 8वीं का एग्जाम हमारा 15-16 तक खत्म हुआ मार्च में, एंड वी लकीली 90% ऑफ पेरेंट्स पेड द फीस। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कूल जिनकी 50% फीस अभी पिछले सेशन की मार्च की पेंडिंग है। सब लोग पेरेंट्स, हमारे जैसे स्कूल में पेरेंट्स आके लास्ट में क्लियर करते हैं फीस। तो मैं 2 महीने की सैलरी मैं दे पाया टीचर को, अभी मेरे पास सवाल है। अब आगे अगर फी कलेक्शन अभी बिल्कुल रुक गई है, पिछला भी बकाया है, तो और रेंट देना है, बिजली का बिल कमर्शियल है वर्तिका, फॉर योर नॉलेज इट इज सपोज टू बी नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस। वी हैव बीन कंटेस्टिंग, बड़े टाइम से हम कंटेस्ट कर रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस एक तरफ है, ये सोशल सर्विस का काम है, तो फिर कमर्शियल बिल क्यों? क्या मैं पानी बेच रहा हूँ, क्या मैं बिजली को मिसयूज कर रहा हूँ? वो चार्ज ऑन है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन है, बस खड़ी हुई है उसके लिए नहीं आ रही है the monthly fee for the bus, but the maintenance and the driver's salary और उसकी गैस लीकेज एंड फिटनेस एंड ऑल साल का जो, एंड किसी की इंश्योरेंस है ही है, किसी की ईएमआई है, वो चीज़ तो बिल्कुल रुकी हुई है। ऐसे में गवर्नमेंट रियली हैज टू कम आउट एंड हम बोल रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू दीज पेरेंट्स जिनका आपके पास जो पुअर की कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आती है। आपने माइग्रेंट लेबर्स को किया, आपने कॉर्पोरेट्स को किया, बेल आउट पैकेजेस दिए इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हु शुड हैव हैड सो मच ऑफ सरप्लस। और हम लोग किस हिंदी में कहते हैं मुहावरा, किस खेत की मूली है हम लोग। तो हम लोग की अगर रुकावट है, आपको आके किसी भी तरीके से पहली बात तो स्टेक होल्डर के साथ आप बैठिए, आप बैठ के आप जानिए कि हाँ जी आप अलग कैटेगरी स्कूल है, आपका रिजर्व नहीं है, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो स्कूल्स को स्पेल आउट करने दीजिए, क्या आप कुछ लोन दे सकते हैं टेम्परेरी, या बोले ओके ये 100 साल में एक बार ही ऐसी आपदा आती है, हम आपको ये रिलीफ देते हैं। मेरा स्कूल तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मेरे ईडब्ल्यूएस को जो बकाया पैसा, मैं अपना ही पैसा बकाया, मैं कह रहा हूँ उसको प्लीज क्या जल्दी थोड़ा दे सकते हैं आप, ताकि वो हो जाए। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट मैं सरकार से हमारी मांग ये है
कि आप सबसे पहले अफेक्टेड पार्टी को बुलाओ इफ यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट। अगर शिक्षा मंत्री ऑफ आर स्टेट, रिस्पेक्टेड शिक्षा मंत्री ऑफ आर स्टेट इन ऑल द स्टेट्स आर द शिक्षा मंत्री ऑफ ऑल द स्कूल्स व्हिच इज नॉट द गवर्नमेंट स्कूल अलोन, प्राइवेट की भी, तो आपका इतना एक बड़ा वर्ग, जहां हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं वर्तिका, आई मीन एवरीवन वुड नो दैट, जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेजने का जिनको शौक है फॉर डिसिप्लिन, कि कुछ इंग्लिश सीखेंगे, कुछ कायदे से कुछ सीखेंगे, उनकी लर्निंग आउटकम्स बेटर होंगी, और वो पास के सरकारी फ्री स्कूल में नहीं भेजना चाहते। गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एवरीवन नोज, बट स्टिल जो नहीं भेजना चाहते हैं, जो जिनके वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वी आर द नेक्स्ट बेस्ट बेट। तो गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट, हमको एडवर्सरी और हमको प्रतिद्वंदी नहीं मानना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमको इनडायरेक्टली बड़ी बार बोला है कि हमें आपसे हमदर्दी है, बिकॉज आप लोग इतना बड़ा हम 3 महीने की फीस नहीं मांग रहे, हमने एनुअल चार्ज इस बार एक भी पैसा नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं ली, ट्यूशन फी ले रही है वो भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने 10वीं चिट्ठी लिखी है सरकार को अपनी स्थिति बताते हुए कि सर हम लोग इस वर्ष पे हैं जहाँ स्कूल बंद हो जाएंगे, या आप हमें बताइए कैसे हम करें। बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट कुछ हमको सोल्यूशन नहीं मिला। सो आर वेरी स्ट्रॉन्ग अपील इज दैट यू हैव टू हैव ए मीटिंग विद अस वेरी सून एंड यू हैव टू बेल आउट। यही होगा कि टीचर्स को अगर मिलेगी, टीचर्स अभी 2 महीने पढ़ाते रहे कुछ ना कुछ, ताकि बच्चे घर बैठ के बिना पढ़ाई के, आई थिंक इट विल बी मोर। आज जीरो डिक्लेयर कर दो, बोलो आप सैलरी भी नहीं, फीस भी नहीं, इट विल ऑल कम टू स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट 6-8 मंथ्स के लिए बच्चे क्या करने वाले? हमारे स्कूल में बच्चे, एक बात बोलूंगा, ये मान के चलते हैं, जब समर वेकेशन होती है 15 मई से लेके जून 30 तक, 45 डेज में ऐसा होता है कि जैसे ब्रेन वॉश, आई मीन नॉट लिटरली ब्रेन वॉश, बट पूरा सफाई होकर आए थे। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जाते हैं और केवल हम देखते हैं कि 2 महीने की छुट्टी के बाद में काफी सारी चीजें उनके दिमाग से मिस आउट हो जाती हैं। तो ये तो काफी लंबा समय हो गया है, और अगर आगे भी इसी तरीके की सिचुएशन रही तो काफी सारी दिक्कतें बच्चों को भी आ सकती हैं, और स्कूल के लिए भी बच्चों के साथ में कोप अप करना, टीचर्स के लिए भी बच्चों का बैकलॉग पूरा करना और उनको समझाना और आगे की क्लास के लिए तैयार करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो आपने यहाँ पे कहा कि आप चाहते हैं कि सरकार आप लोगों से बात करे, स्कूल्स की परेशानियों को समझे और एटलीस्ट उनकी परेशानी सुने, और जिस तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े सेक्टर्स को बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं, एजुकेशन एक अहम सेक्टर है और एजुकेशन पे सरकार का ध्यान होना चाहिए। और सरकारी स्कूलों के बाद में जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं, वो आपने कहा कि बेस्ट बेट है एजुकेशन के लिए इस देश में, तो वहां पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस सेक्टर के लोगों से जो स्कूल्स हैं, काफी सारे स्कूल्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द स्टेट्स, तो यहाँ पे एक सीधी बातचीत होनी चाहिए और इनकी स्थिति को सहज और सही बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए, ताकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन रेगुलर रहे और उनकी एजुकेशन किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो पाए। राजेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो ऑडियंस इस समय जुड़े हुए हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानियां महसूस कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो हमारे बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका कितना महत्व है इस देश की शिक्षा के लिए और इस देश की आने वाली जनरेशन के स्किल डेवलपमेंट के लिए और आखिरकार इस देश की डेवलपमेंट के लिए, तो उनको अभी इस समय संभालने जाने की जरूरत है, उनके बच्चों के एजुकेशन को इस समय संभाले जाने की जरूरत है, और इसके लिए सरकार को सीधे तौर पर सामने आकर इस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ। नमस्कार।